हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग में 5 बजे से और अभी मुझे सारा सामान पैक करना है क्योंकि आज है हमारा चेकआउट वैसे कल है, लेकिन हम लोग आज डिनर के बाद चले जाएंगे क्योंकि कल फिर अनुराग कंपनी जाएंगे और मैं भी थोड़ा रूम का सेटअप करूंगी। तो इसलिए अब आज शाम को हम यहाँ से निकलने वाले हैं, इसलिए मुझे आज पैकिंग करनी है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं इधर आई रूम पर, उसके बाद मैंने एडिटिंग करी, सोई, बस यही था। और मुझे इतनी तेज़ की भूख लगी ना, मैं क्या बताऊँ। वैसे तो मैं 2 केले लेकर आई थी तो मैंने वो खा लिए, पर मेरा पेट अभी भी नहीं भरा है। अब मेरे पास कुछ है नहीं, वैसे तो मैगी बची है, लेकिन वो केटल को देख के मुझे डर लग रही है, इसलिए मैं उसे नहीं यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि कोल्ड कॉफ़ी बनाकर ट्राई करते हैं। अब मिल्क पाउडर से कोल्ड कॉफ़ी कैसी लगती है पता नहीं, मेरे पास ना आइस है ना आइसक्रीम है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही बना के ट्राई करते हैं। वैसे तो 5 बज ही गए हैं, 2 घंटे बाद खाना स्टार्ट हो जाता है, पर अनुराग अगर लेट आते हैं तो फिर तब मैं और ज़्यादा लेट हो जाती हूँ क्योंकि वो कभी कभी 8 बजे आते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर हमको 9 बज जाते हैं खाना खाने के लिए जाने में ही, फिर घर कॉल करो, आधा 1 घंटा उनमें लग जाता है। तो फिलहाल अभी मुझे पैकिंग करनी है, उससे पहले मैं जल्दी से अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। यहाँ से ले लेते हैं मिल्क पाउडर, कॉफ़ी, शुगर। यार बचपन में तो मैंने बहुत सारा मिल्क पाउडर ऐसे ही खाया है, इतना टेस्टी लगता था ना। अभी भी मैंने शायद लास्ट टाइम कभी एक बार मिठाई बनाने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए मंगवाया था मिल्क पाउडर, और उससे मैं 1-2 चम्मच ऐसे ही खा गई। मुझे तो बड़ा टेस्टी लगता है। मतलब ऐसा लगता है मिल्क पाउडर को किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत टेस्टी। देखने में तो ये बड़ी टेस्टी लग रही है, टेस्टी मतलब बिल्कुल कॉफ़ी जैसी ही लग रही है। अच्छे से मिक्स हो जाए बस थोड़ा। ठीक है, इसी से काम चलाते हैं, फिर हम करेंगे पैकिंग। ख़त्म। तो सबसे पहले मैं अपने इस बिस्तर को सही कर देती हूँ। ये इतने सारे तकिए रहते हैं ना, कुछ काम तो आते हैं नहीं क्योंकि मैं तो पिलो लगाती नहीं हूँ, अनुराग लगाते हैं और उन्हें भी सिर्फ एक की ज़रूरत पड़ती, तो बाकी हमारे यहाँ 3 ऐसे ही पड़े रहते हैं। रात में तो ये नीचे भी गिर जाते हैं कभी कभी। सबसे पहले इन्हें करते हैं साइड और बनाते हैं जगह। अब मुझे जो सामान रखना है, धुले वाले कपड़े हमारे ये हैं और कुछ अलमारी में है। तो सबसे पहले अलमारी के खाली करती हूँ। फिर यार ये तो पूरी भरी हुई है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इतना सारा हम एक अलमारी बोली, इतना सारा हम एक बैग में कैसे लेकर आए। नहीं, बैग हमारे पास वैसे 2 ही, कमरा लेकर गए, इतना सारा सामान है। ये सब अपने रूम की चाबी। सबसे पहले इन्हें ही संभाल लेती, नहीं तो पता चला ये मिली नहीं और हम दोबारा वापस यहीं को आ रहे हैं। लौट के बुद्धू घर को आया। वैसे ही हमारा घर जैसा ही हो गया है। 11 दिन हो गए हमें यहाँ रहते हुए। मैंने तो बहुत मज़े करे भाई, मैं क्या बताऊँ। मेरा ना बिल्कुल स्टे किचन जैसा हो गया था, इतना मस्त। सुबह
मतलब ना खाने की टेंशन ना किसी चीज़ की टेंशन। वैसे तो हम लोग खाना मिलकर ही बनाते हैं, मतलब अनुराग भी बनाते हैं मेरे साथ कभी कभी, लेकिन यार मन में एक चीज़ रहती तो है ना कि यार अब खाना बनाना है, खाना बनाना है। तो मैं उन सब टेंशनों से मुक्त थी इधर, ऊपर से टेस्टी टेस्टी इतनी सारी वेराइटीज, मजा आती है। ये जीन्स तो अभी हल्की से गीली है तो इसके लिए वेट कर लेते हैं, मतलब जो अनुराग आएंगे तो उनके बैग में डाल देंगे। बाकी अपने बैग में डालते हैं ये सारे कपड़े, और ये भी मुझे लग रहा है उन्हीं के बैग में डालना पड़ेगा। और ये देखो गाइस, आप लोगों ने एक शॉर्ट्स में देखा होगा वैसे, ये मैगी तो मेरी अपनी है, ठीक है। ये स्पून हमें प्लेन में मिले थे। एक दो जो बटर है ये दोनों हमारे फ्लाइट के हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये सारा खजाना दिख रहा है आपको, ये डेली का 10-11 दिन का हमारा मेरी सेविंग्स है। मतलब ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहती है ना। तो चलो ऐसा करना, अगर कोई होटल मैनेजमेंट वाला है तो वो आप मुझे, मतलब जो भी हाउस कीपिंग वाला है ना, कोई ऐसी जॉब वाला है जिसने इसके बारे में पढ़ा है या जिसे अच्छे से पता है, सही बात, तो वो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये काम मैंने गलत किया है तो मैं आइंदा कभी नहीं करूँगी। मतलब इस बार तो मैं लेकर जाऊँगी, लेकिन अगर मैंने गलत किया है तो आइंदा मैं कभी नहीं करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, अब वो डेली हमें 2 पर्सन के हिसाब से देकर जाते हैं, ठीक है। अब मैं डेली तो कॉफ़ी चाय बनाती हूँ, तो इसलिए मैं जितना बनाती हूँ उतना तो ठीक है, यूज़ हो गया, बाकी मैं डेली हटा के रख देती हूँ। वैसे हुआ क्या था मैं बताती हूँ। जब मैंने पहले दिन थोड़े बहुत यूज़ किए थे, बाकी मैंने उसी में रहने दिए थे। तो नेक्स्ट डे जब वो आए उन्होंने दोबारा से उतने सारे ही यहाँ पे लाकर रखे, तब मैं समझी अच्छा शायद इनको मैं रख सकती हूँ। तो फिर मैंने सारे अपने पास रख लिए। पहले से मैंने कभी ऐसा होटल में कभी नहीं किया है, उससे पहले इतना टाइम मिलता ही नहीं था, हम लोग घूमने जाते थे, ऐसी इन सब चीज़ों में ध्यान जाता ही नहीं था। अभी तो मैं यहाँ पे आराम से सोई रहती थी, तो मेरे दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती रहती थी, ठीक है। फिर जो हाउस कीपिंग या होटल मैनेजमेंट वाला है वो मुझे कमेंट करके बताना कि ये सारा कॉम्प्लीमेंट्री रहता है तो हम लोग ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी आप सब लोग ये कमेंट करके बताना कि आप लोग ऐसा नहीं करते हो क्या, जो आप मुझे ऐसी बुरी निगाहों से देख रहे हो अभी, आप लोग भी ऐसा ही करते हो क्या? पक्का मुझे पता है 100% की गारंटी है, हर कोई ऐसा ही करता है। और गाइस जो आप लोगों ने वो रील देखी थी, वो किसी काल्पनिक, क्या बोलते हो, कल्पना के आधार पर नहीं है, वो रियल घटना है। वो रियल घटना है कि होटल से लोग ये सारी चीज़ें तो लेकर जाते ही होंगे, तो मेरे बराबर भी नहीं होगा यार। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किसकी बात कर रही हूँ। ये देखो, ये तो अपने माजा की बॉटल है, इसके अलावा सारी बॉटल्स देखो। तो वो शॉर्ट्स कोई कल्पना के आधार पर नहीं है, जो काल्पनिक, क्या बोलते हैं यार उसे, ये काल्पनिक नहीं है, ये असली घटना को दर्शाता है। मैं सच में ये सारी बॉटल्स लेकर जा रही हूँ यहाँ से। हाँ, मैंने इतनी नहीं, इसके अलावा और भी रखी हैं। कुछ तो ये हो गई, इसके अलावा एक मेरे पास शूज़ बॉक्स था अनुराग का, इसके अंदर भी मैंने सारी ए बॉटल्स भरी हुई है। अब ऐसा क्यों, ये भी बता देती हूँ। ये तो हम ले जा ही सकते हैं ना, ये तो वेस्ट ही है वैसे भी। ये मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मैं कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन DIY मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब मैंने जो कानपुर में ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखी थी, उसमें से फिर भी मैं कुछ तो लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें फेंक दी हैं। तो अब मुझे नए रूम के लिए भी तो ऐसा कुछ कबाड़ा चाहिए ना। तो इसलिए मैंने यहीं से इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सोचा है कि इन सभी का मैं प्लांटर बनाऊंगी, क्योंकि ये सारी ही सेम है और सेम साइज़ की, ऐसे हमको कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और टाइम हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे भी तो हर कोल्ड ड्रिंक की बोतल का शेप डिफरेंट रहता है, तो वो सारी चीज़ें तो बहुत जल्दी इकट्ठा कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर ये बॉटल्स मुझे सारी सेम मिल रही थी, तो मैंने सोचा रख लेती हूँ, मेरे कुछ काम आ जाएगी। अभी जो हमारा रूम है ना, वहाँ के लिए मैंने सोच भी दिया, इसमें मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें सोच भी दी है। चाहे वो मैं करने में मुझे सालों लग जाएँ, जब हमारा वापस जाने का यहाँ से टाइम आ जाए तब मैं करूँ, लेकिन संभाल के अभी मैं रख लूँगी। ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके रखती रहती हूँ। जिनके दिमाग में ये सारी खुरापात चलती है वो मेरी फीलिंग्स समझ सकते हैं अभी, बाकी लोग तो सब मजाक ही बनाएंगे, मुझे पता है। देख रही थी क्या मैं? सही में? सही में देखते हैं क्या? तो क्यों कह रहे हो खाली में? जब आप आए होंगे तब थोड़ा सा ऐसा, मतलब क्योंकि यार कुछ नहीं था, फिर अचानक से अपना आ रहे हैं अभी 8:30 बजे, 8 बजे आ रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि हमको 9:30 बजे वहाँ पहुँच जाना है। तो मैं कैसे पहुँचूँगी ट्रेन से? जब आप आओगे तभी तो ना, तभी हम भी तैयार हैं और हमारा सामान भी तैयार है। ये लेने वाला है।
इसलिए मैंने कोई सोचा नहीं है। पहले खाना खाते हैं उसके बाद आएंगे रूम में। तो रूम में आएंगे कि फिर दोबारा ले जाते हैं? नीचे वहाँ कहाँ रखेंगे सामान को। हम जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? हाँ? तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रूम में और हमारा सारा सामान आ गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा। देखो वैसे तो सारा सामान सही सलामत आ गया है, बस 2-3 चीजों में ये देखो। ये मैंने क्यों नहीं देखा है? वो मेरी कहाँ लाइट में नजर पड़ी है सुबह वाली। उस दिन लाइट नहीं ऑन करी थी। मुझे तो वाली में आया था तो लाइट क्यों ऑन करती है? देखो मेरा कहते ही बिल्कुल दिख गया। स्क्रैच तो ये लगे हैं। चलो इतना तो होता ही है यार, लाने ले जाने में सामान। अंदर खोल के चेक किया? तो मैंने निकाला। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो बेड हुआ है ऐसा। अनुराग ने मुझे फ़ोटो तो दिखाई थी पर मुझे लगा था इसका कवर फटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये पूरा ही गायब है। अब जैसे चूहे कुतर नहीं देता है कुछ उस टाइप का। और इसके अलावा थोड़े से बाइक में भी स्क्रैच है ना, ठीक है, थोड़ा बाइक में स्क्रैच है, फ्रिज में भी है, गद्दे में भी है। इसके अलावा जो पैक सामान है ये तो ठीक ही होगा। कुछ जो क्रॉकरी होंगी वो देखनी पड़ेगी। और ये मिक्सी खोला है क्या? मिक्सी खोलेंगे तो इसके अंदर का पता चलेगा क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से पैक नहीं किया था और मैंने भी नहीं किया था इसे। बस यही है ना सामान। अब देखते हैं पौधे। जैसे अनुराग आए थे उसमें पानी वानी भी डाल के गए थे, पर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं है। हाँ नहीं, सही तो हो जाएगा। एलोवेरा, एलोवेरा तो एक ही है यहाँ।